स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा मनुष्य बनकर, धर्मात्मा बनकर जीव प्रतिदिन बहुत सारे कार्य कर लेता है। सुबह से शाम तक और शाम से रात तक अनेकानेक क्रियाओं में वो संलग्न रहता है, पर उन कार्यों को, उन क्रियाओं को करते करते उसे उन कार्यों की, क्रियाओं की ऐसी आदत हो गई है कि उसे ये पता ही नहीं है मैं इन क्रियाओं को क्यों कर रहा हूँ। चाहे धर्म की क्रिया हो, चाहे घर गृहस्थी की क्रिया हो, व्यापार की क्रिया हो या अन्य कोई मनोरंजन की भी क्रिया क्यों ना, प्रत्येक क्रिया मात्र और मात्र एक रूटीन की भांति, एक व्यवहारिकता की भांति वह करते करते अपना जीवन यापन कर रहा है। और शायद इसी कारण से आज मनुष्यों को ये बोध नहीं है कि मैं मनुष्य बना हूँ। इंसानों को ये पता नहीं है कि मैं इंसान बना भी क्यों हूँ। एक मशीन के भांति, जैसे मशीन का बटन चालू कर दो, मशीन चलती है और बंद कर दो, बंद हो जाता। ऐसा ही मनुष्यों का जीवन शुरू और बंद हो रहा है। कब, क्यों, क्या, कैसे, उसे किसी भी कार्य के पीछे के कारण को समझने का समय ही नहीं है। धर्मात्मा भी धर्म की अनेकानेक क्रियाओं को करता है। आपने भी कई बार पूजन पाठ की होगी, अभिषेक शांति धारा की देखी होगी, पर शायद विरला ही कोई ऐसा जीव होगा जिसको उन क्रियाओं के पीछे के कारण, क्रियाओं के पीछे के रहस्यों को उन्होंने समझा होगा। जो प्रतिदिन आप पूजा करते हैं, पूजा करते होंगे तो स्वाभाविक सी बात है, पूजा की तो विसर्जन भी किया होगा। और विसर्जन जिनने जिनने किया है, कई बार विसर्जन करते करते और विसर्जन करते करते क्या, कई बार मंदिर में बैठे बैठे कई सारी ऐसी बातें हम कर लेते हैं जो पढ़ने के लिए तो पढ़ जाते हैं, पर क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, अर्थ क्या है, उसे समझने का आज तक प्रयास नहीं करते। बाहर की बात तो छोड़ दे, नमोकार तो लगभग सभी पढ़ते होंगे। पढ़ते आप लोग 24 घंटे में एक आध बार तो पढ़ते होंगे। कई बार पढ़ने वाले भी है, पर कई बार नहीं, एक बार तो पढ़ने वाला जैनी होता ही है। तो क्या नमोकार का अर्थ कभी हमने समझने का प्रयास किया? जो 12 भावना, मेरी भावना आदि आदि भगवान के सामने बैठकर पढ़ते हैं, शायद उन हिंदी शब्दों का भी कभी हमने अर्थ और मायने समझने का प्रयास नहीं किया। बाद में विसर्जन पाठ की कर रहा था, जहाँ हिंदी में ही आपने कई बार पढ़ा होगा, शास्त्रों का हो पठन सुखदा। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? बोलो ना, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुसस कह के दोष ढाकूं सभी का। बोलू प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, जो लो सेव चरण जिन के। ये मात्र कहने के लिए ही कहते हैं कि हकीकत में जानते भी? अधिकांश
अधिकांश व्यक्ति पूजन पाठ ये क्रियाओं को कर रहा है, विसर्जन करते हुए इन हिंदी पाठ को पढ़ता है। कोई ज़्यादा ज्ञानी है तो शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुते संगति सर्वदारे सदृतानाम गुणगणगथा दोषवादेच मौनम सर्वस्यापि प्रिहितवचो भावना चात्मतत्वे संपद्यंता मो भवे यावदे ते पवर्गा। इस समाधि की भावना को, जो समाधि भक्ति अथेश प्रार्थना आदि आदि सब में लिखा है, पढ़ते 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 कई महीने नहीं कई वर्ष, और मैं तो कहता हूँ कई वर्ष नहीं कई भव भी बीत गए होंगे। पर सही मायने में इन पाठों का अर्थ क्या है, इन पाठों को हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का अर्थ अभिप्राय समझने का कभी हमने प्रयास नहीं किया। लगभग पूजा करने वाला व्यक्ति, श्रावक प्रतिदिन इस पाठ को पढ़ता ही पढ़ता है, बिना उसके उसका विसर्जन होता ही नहीं है। पर कभी ये भी समझने का हम प्रयास करें कि इन शब्दों को तो हम दोहराते 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 कई वर्ष बीत गए हैं, कभी इन शब्दों के पीछे के अर्थ को भी हम उतार ले। क्यों लिखा है शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, ये हमें वास्तव में समझने की आवश्यकता है। और मैं पुनः पुनः हर स्थान में एक ही बात कहता हूँ कि ज्ञानियों, ये जो दुर्लभ महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, इस महादुर्लभ मनुष्य पर्याय को जीते जी जीने का प्रयास करो। जी तो रहे हैं, हर इंसान जी रहा है, और इंसान क्या हर जीव जी रहा है जीवन को, पर उसे पता नहीं है मैं कि जीवन जी क्यों रहा हूँ और जीवन काट क्यों रहा हूँ। सही बताना, जीवन कितना जी रहे और जीवन काट कितना रहे, दोनों में अंतर है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जीवन जीना यानी जीवन के प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल को आनंद उत्साह के साथ कुछ अनुभूत करके जीना है, और काटने का अर्थ है एक मशीन के भांति, जैसे हमने रूटीन से दिन निकला, मशीन शुरू हो गई, रात हो गया, मशीन बंद हो गई। आजकल के इंसानों की तो रात में भी बंद नहीं होती। इंदौर जैसे महानगरों में तो 3-3 4-4 बजे तक, न दिन का भेद न रात का भेद। रात में सोने का भी प्रयास करता है तो सपनों में भी कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है। कभी विचार करो, ये दुर्लभ महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी हमें ज्ञान विवेक बुद्धि जैन कुल सब कुछ मिलने के बाद भी अगर जीने की ही कला नहीं आ रही है, तो हम मरने की क्या खाक बात करें। क्योंकि हमारा जिन शासन जिन धर्म मात्र जीवन जीने की कला नहीं, मरने की कला भी सिखाता है। जीवन जीने की कला तो संसार में कहीं भी मिल सकती है। बाहर की सब कलाओं को आप बाहर कहीं भी पढ़ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, पर मात्र जीने और मरने की कला हमारे जिन शासन जिन धर्म में ही बताई है। और वही जीने की कला और मरने की कला इन 7 स्थानों से प्राप्त करने के लिए विसर्जन में ये पद आप हमेशा पढ़ते हैं। अभी पढ़ा ना, शास्त्रों का हो पठन सुखदा। ये मात्र पूजा का विसर्जन नहीं है। अभी पूजा करके विसर्जन करके आए होंगे, पर ये वास्तव में मात्र पूजन का विसर्जन नहीं है, जीवन का विसर्जन समाधि संलेखना पूर्वक हो। यही भावना से ये विसर्जन पाठ में, शांति पाठ में कहा जाता है कि शास्त्रों का हो पठन सुखदा आदि आदि। ये पढ़ तो आए हैं हम, और पढ़ के नहीं आए, कई बार प्रतिदिन इनको पढ़ते 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 हमने एक आदत सी बना के रखी है, एक रूटीन से बना के रखा है, पर इनका अर्थ, इनके मायने, इनको चरितार्थ करने का कोई भी प्रयास हमने आज तक जीवन में किया ही नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मनुष्य पर्याय मिली है ज्ञानियों, कभी तो जीवन जी के देखो, कभी तो जीवन जी के देख लो। मरते मरते तो हमने कई भवों से जीवन जीना सीखा है, दुख भोगते भोगते। माँ दुख नहीं है ना, कितने ही साधन क्यों ना हो, पर कहीं न कहीं संसार में किसी का कम किसी का ज़्यादा, पर दुख के अलावा
दुख के अलावा संसार में और कुछ है ही नहीं है। भले ही सहजता से व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पा रहा है अनेक सुख के साधन उसके पास होने से, पर कहीं ना कहीं किंतु परंतु संकल्प विकल्प इन बातों को लेकर जो भीतर दुख है, उन दुखों का अंत करने के लिए, संसार का अंत करने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है एक बार ऐसा मरण कर लो, एक बार ऐसा मरण कर लो, पुनः तुम्हें मरण और जन्म के इस संसार के दुखों के चक्कर में आना ही ना पड़े। पर जितना कहना आसान है उतना करना आसान नहीं है, क्योंकि कोई मिनटों का और घंटों का खेल नहीं है कि हम आज सोच ले और कल मरण हो जाए सो समाधि हो जाए, कल हमारा मरण पंडित मरण हो जाए, पंडित मरण हो जाए, बाल पंडित मरण हो जाए, ये भी आवश्यक नहीं है। कई वर्षों की और कई वर्षों की नहीं, कई भवों की तपस्या जब फलीभूत होती है ज्ञानियों, तब जाकर कभी समाधि मरण के भाव होते हैं। और पुनः और कब तीव्र पुण्य उदय में आता है तब उसके लिए व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, और तीव्र पुण्य का उदय आता है तब साक्षात व्यक्ति की समाधि होती है। यूं ही आचार्य भगवंतों ने प्रतिक्रमण ग्रंथों में नहीं कहा कि 7-8 भव 2-3 भव का उल्लंघन वह समाधि संलेखने करने वाला नहीं करता। हाँ, श्रावक भी अगर विधि पूर्वक समाधि संलेखना करता है तो माँ वो भी 7-8 भव का उल्लंघन नहीं करता। मुनिराज का तो 2-3 भव का ही है। आप श्रावक हो, श्राविका हो, थोड़ा सा जीते जी प्रत्येक क्रियाओं से जुड़ने का प्रयास कर लो। पूजन पाठ कर लिए, दान कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, पर सब कुछ किया क्यों? किसके लिए? उसके पीछे का कारण रहस्य क्या था हमें आज तक नहीं पता। उठाई द्रव्य एक थाली से दूसरे थाली में हमने चढ़ा दिए, ग्रंथों के पन्ने खोल दिए, पलट लिए, 15 दिन में ये ग्रंथ, महीने भर में वो ग्रंथ, 4 महीने में वो ग्रंथ, हमने अपना सिलेबस बना लिया, पढ़ लिया, काम हो गया। इतने से काम होने वाला नहीं है। मैं कोई भी क्रिया छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्रियाओं को तो करना ही है, पर क्रियाओं के साथ साथ उन क्रियाओं के पीछे के कारण, रहस्य, अभिप्राय और विधि को भी समझने की आवश्यकता है। ना आज हमारे पास विधि है, ना विधि के साथ साथ उसके पीछे के कारण रहस्य हमें पता है, इसलिए ना हमें कोई क्रिया करने का फल मिल नहीं रहा है। कोई क्रिया करने का फल नहीं मिला है। ऐसा आगम में, शास्त्रों में, जिनवाणी में, कई बार पुराण ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा कि कोई एक कांडेश गाला था, उसने एक बार जंगल से जिनवाणी क्या उठाई, मुनिराज को, सेठ को भेंट कर ली, उसका काम हो गया। अगली पर्याय में महान कुंदकुंदाचार्य जैसी पर्याय को उसने प्राप्त कर लिया। हम तो रोज जिनवाणी उठा के, कासलीवाल जी, हम तो रोज जिनवाणी उठा के महाराज को भेंट करके आते हैं, हमारा कुछ अता पता ही नहीं है। हम रोज शांति धारा करते हैं, रोज मुनिराज मिल जाए, नहीं मिले तो भाग के दौड़ के कहीं ना कहीं से अंजलि में पटक के दान करके ही आते हैं। क्यों नहीं हो रहा काम? एक बार जंगल में आहार दिया, मोक्ष का टिकट कट गया। एक बार जंगल में उन्होंने जिनवाणी भेंट कर दी, उनका काम बन गया। क्या विडंबना है? क्योंकि मात्र क्रियाओं को तो हम मशीन के भांति कर रहे हैं, जीवन को भी यूं ही मशीन के भांति हम घड़ी के कांटों जैसे काट रहे हैं, पर हकीकत में जीवन जीने की कला हमें पता नहीं है। और ये पक्का मानना, जीवन जीने की कला नहीं है तो मरने की भी कला आपके पास आ नहीं सकती, क्योंकि कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए समय देना पड़ता है। पर आज समय कितने के पास है? समय कितनों के पास है? समय छोड़कर सब कुछ सबके पास है। धन है, दौलत है, साधन है, आदमी है, मोबाइल, सब कुछ है, पर कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का समय अपने स्वयं के लिए नहीं है। दूसरों के लिए फिर भी समय, दूसरों को समझाने जाने के लिए भी हमारे पास समय है। जाते हैं ना, उठाने में जाते हैं, तेरे में जाते हैं, पर हम अपने लिए कब समय देंगे? अपने लिए कब समय देंगे? ये मनुष्य पर्याय पुनः पुनः मिलने वाली नहीं है।
पुनः पुनः मिलने वाली नहीं है। हर पल हर क्षण इस मनुष्य पर्याय का हमें जीते जीते समझना है, जीते जीते जीना है, अनुभूत करना है। मैं पूजा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? 8 द्रव्य चढ़ा रहा हूँ, 8 ही द्रव्य क्यों कहे हैं? 9 शाश्वत अंक है, 8 क्यों चढ़ाए? 9 द्रव्य बनाने चाहिए थे ना, पर 8 ही द्रव्य से पूजा क्यों होती है? और 8 ही द्रव्य की पूजा होती है तो एक श्रीफल मोक्ष फल देने के लिए पर्याप्त था, पर जल चंदन अक्षत क्यों चढ़ाए? श्रीफल चढ़ा के मोक्ष फल मांग लेते ना, काम हो जाता। पर कभी इतना विचार करने के लिए समय नहीं है। पूजा करनी है, सुबह हो गई, द्रव्य झोली, आजकल तो धोने की भी आवश्यकता नहीं, बनी बनाई थाली टेबल पे मिलेगी। आप कहाँ बैठते बताओ, सब कुछ वहाँ रेडी मिलेगा। उठाओ, चढ़ाओ, छोड़ के पुण्य घर ले जाओ। मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमें विधि भी समझनी होगी, क्रियाओं के पीछे के कारण, रहस्य, अभिप्राय को भी समझना होगा। जो पूजन के बाद में, विसर्जन पाठ में, शांति पाठ में आप जिन पदों को पढ़ रहे हैं, उन चंद पदों को, चंद शब्दों को भी अगर आप समझ लो तो जीवन बदल सकता है। और जिसका जीवन बदल गया, पक्का मानना उसका मरण भी बदल गया। और जन्म मरण बदल गया है तो जो अनंत संसार का ये चक्र अनादि से चल रहा है, उसका भी विसर्जन हो सकता है। और उसी का विसर्जन जीवन के विसर्जन को प्राप्त करा दे। इसलिए पूजन के विसर्जन में इन पदों को पढ़ा जाता है। शास्त्रों का हो पठन सुखदा। पढ़ते 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 हम भगवान को सुनाते सुनाते, शायद भगवान भी सुनते होते तो वो भी थक जाते। कितना झूठ बोलता है, कितना झूठ बोलता है। श्रावक शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का आदि कहते कहते रोज सुबह झूठ बोल के जाता है। पर कितना जीवन में उतारा शास्त्रों का अभ्यास, कितना जिनपति नुति, कितना सद्वृत्तों का सृजन कह के? कुछ नहीं। ये मात्र और मात्र हमारा थेरोटिकल ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान है। उसे 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 रिपीट करते 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 करते, पढ़ते पढ़ते, दूसरों को सुनाते सुनाते समय तो बीत गया, पर हम आज तक अपने अपने भीतर उनको उतार नहीं पाए, एक अक्षर भी। बुरी नहीं मानना, आपकी नहीं कह रहा हूं, पर आप ही लोगों की कह रहा हूं। कितना उतार लिया हमने जीवन में। विरले ही कोई ऐसे पुण्यात्मा होते हैं जो उसे जीवन में उतारते हैं, धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, और वास्तव में जीवन भी और मृत्यु भी सुधार कर निकल जाते हैं।